हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह सीरीज हमारे डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक हो गया। जो डीएलएड बीएड जो प्रवेश परीक्षा होती है, इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें इसी से संबंधित क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं कि ऐसे ही प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वह क्या होते हैं, इसमें रिपीट भी होते हैं। हो गया। तो आप इसको पूरा देखिएगा, यह क्या होगा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक हो गया। तो यह सीरीज हमारी चलेगी 19 तारीख तक। हो गया, क्योंकि 20 मई को फिर डीएलएड, उत्तराखंड डीएलएड का क्या है, एंट्रेंस। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक यानी कि 1000 झीलों का क्षेत्र कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिनलैंड। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ सही उत्तर को ही देखेंगे, क्योंकि अगर प्रत्येक ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक हो क्या। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के जो अधिकांश भाग में पाई जाती है वह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक हो गया, जल ओढ़ यानी कि जल के द्वारा उड़ाई गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या की जाती है, मिट्टी को लाया जाता है और उसको मैदान में पूरा बिछा दिया जाता है नदियों के द्वारा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भारत में जो अधिकांश भाग में मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक हो गया। तो जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, बांगर और खादर। ठीक हो गया। बांगर मिट्टी कौन सी होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है। ठीक हो गया। और खादर मिट्टी होती है जो हर साल नदियों के द्वारा क्या की जाती है, लाई जाती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, 5 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बनाए जाने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी के बंदी होने के बाद, वह किया था अब्बास तैयब जी। क्या ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, अब्बास तैयब। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी यहाँ पर 19 में होकर के क्या होगा, 1800, इनकी 1885 में हुई थी। ठीक हो गया। यह किसके द्वारा की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, यानी 1885 को कब, 28 दिसंबर। ठीक हो गया, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को क्या होता, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ की गई थी, मुंबई में की गई थी। ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो प्रत्येक हम ऑप्शन को देखेंगे तो वीडियो की अवधि काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य स्तरीय दल है? क्योंकि इनकी राज्य स्तरीय है, किसी एक राज्य में जो स्थित है, किसी एक राज्य तक ही जो सीमित है, या ऐसे दल कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है कांग्रेस, ये तो क्या है, राष्ट्रीय है। तो भारतीय जनता पार्टी, यह भी क्या है, राष्ट्रीय है। और जो तेलुगु देशम पार्टी है, यह क्या है, राज्य यानी कि क्षेत्रीय दल है, यानी कि किसी एक राज्य की का, यानी कि सिर्फ एक ही क्या है, राज्य में स्थित है। तो तेलुगु देशम पार्टी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक हो गया। और जो साम्यवादी पार्टी है, इसकी जो स्थापना की थी वह की थी एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक हो गया। साम्यवादी पार्टी का संस्थापक जिसे माना जाता है वो माना जाता है एम.एन. रॉय को। हो गया। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। यानी कि भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, गुट निरपेक्षता की भारतीय विदेश नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ठीक हो गया। इनकी जो गुट निरपेक्ष, यानी कि जो
विश्व क्या था, दो गुटों में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था। ठीक हो गया, कौन कौन से, एक हो गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का गुट और एक हो गया था सोवियत रूस का गुट। ठीक हो गया। तो भारत ने क्या कहा कि हम किसी भी गुट में न जाकर के हम क्या रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। ठीक हो गया। तो यह जो किया था, यह नीति जो अपनाई थी वह अपनाई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत इस संवैधानिक पद से संबंधित है। ठीक हो गया। क्योंकि जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है वह कौन होता है, राज्यों का राज्यपाल। ठीक हो गया। यह किसमें है, अनुच्छेद 156 में। ठीक हो गया, अनुच्छेद 156 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का राज्यपाल। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक हो गया। लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक हो गया, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक हो गया। संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किस मध्ययुगीय मुस्लिम यात्री द्वारा लिखा गया। ठीक हो गया। तो जो रिहला है यह लिखा गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है कि सैनिगोंग पूजा स्थल है। ठीक हो गया। यह पूजा स्थल है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहूदी धर्म। ठीक हो गया, यहूदी धर्म का क्या है, यह पूजा स्थल है। के बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी का सर्वाधिक छोटा महाद्वीप है। ठीक हो गया। यानी कि पृथ्वी का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक हो गया। यह क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आता है तो वह कौन सा है, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप। यह क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप है जो, वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो जब सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वह है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक हो गया। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर पूछता है तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक हो गया। यूपी क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ऑप्शन बी का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम स्पीकर, यानी कि सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। ठीक हो गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हो गया था कब, 1946 में। ठीक हो गया। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद संविधान सभा के गठन होने के बाद जब वह क्या करती थी, संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता करता था कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक हो गया। यानी कि संविधान थे वो अध्यक्ष थे। परंतु जब यही जो संविधान सभा थी वही जब विधायिका, यानी कि एक विधायिका का कार्य, यानी कि कानून, यानी कि संसद में लोकसभा का कार्य करती थी, तब क्या जीवी मावलंकर जो थे वो क्या करते थे, इसकी अध्यक्षता करते थे, इसकी लोकसभा। ठीक हो गया, लोकसभा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में जो बीबी का मकबरा स्थित है वह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह क्या है, स्थित है। हो गया। और यह जो बनवाना शुरू किया था वह किया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा अपनी बीबी के लिए यह मकबरा बनाया जा रहा था। ठीक हो गया। जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार से औरंगजेब भी क्या चाहता था कि अपनी बीवी के लिए
मकबरा बनाना चाह रहा था, परंतु उसकी क्या होगी थी, वो एक सिर्फ इसका कवर ही बना पाया था। ठीक हो गया, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके पुत्र ने क्या किया था, आजम शाह के द्वारा इसका कार्य क्या किया था, पूर्ण करवाया गया था। ठीक हो गया, यह स्थित है कहाँ, औरंगाबाद में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16, मेसोपोटामिया पुराना नाम है, कि किसका पुराना नाम मेसोपोटामिया, तो यह है इराक का। हो गया, इराक का पुराना नाम क्या था, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक हो गया, जो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी वह कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। क्या यह कब बनाई गई थी, 1960 में। ठीक है, क्या 1960 में इसको बनाया गया था। विश्व की क्या थी, महिला प्रधानमंत्री थी, और इसका जो नाम है वह नाम था श्रीमाओ भंडार नायके। तो इसका नाम जो है वह है श्रीमाओ 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 भंडार नायके। तो श्रीमाओ भंडार नायके इसका क्या नाम है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में किसने कभी भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा का पद ग्रहण नहीं किया। तो इसका जो अध्यक्ष का पद था वह ग्रहण नहीं किया था, वह नहीं किया था एओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एओ ह्यूम के द्वारा ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी, स्थापना की थी, लेकिन इन्होंने कभी भी इसके अध्यक्ष का पद नहीं किया, यानी ग्रहण नहीं किया। प्रश्न नंबर 19 है, यदि राज्य किसी राज्य नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने से इनकार करता है तो नागरिक किसकी शरण में जाएगा। ठीक हो गया, जब नीति निदेशक तत्व राज्य लागू नहीं करता है तो तब नागरिक कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह राज्य की इच्छा पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उक्त में से किसी कहीं नहीं जाएगा। ठीक हो गया, उक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह राज्य चाहे तो लागू करे, राज्य ना चाहे तो लागू ना करे, यह उसकी इच्छा पर क्या होता है, निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 20 है, केरल के राजा रवि वर्मा एक लब्ध प्रतिष्ठित थे। ठीक हो गया, तो ये क्या थे, यह चित्रकार थे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य है केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 22 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी 1942 में जो अस्तित्व में आया था, यह अस्तित्व में आया था। ठीक हो गया, इसकी स्थापना जो की थी वह किसके द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यह जो अस्तित्व में आया था यह आया था सिंगापुर से। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी। तो यह दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले गया था। ऑप्शन सी इसकी का सही उत्तर हो जाएगा दौलताबाद। और जो आगरा ले गया था वह ले गया था सिकंदर लोधी। ठीक हो गया, आगरा शहर को अपनी राजधानी चुना था सिकंदर लोधी के द्वारा, और आगरा नगर की स्थापना भी सिकंदर लोधी के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, अब बड़ा करिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, WTO यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था। ठीक हो गया, तो इसका जो पूर्व नाम था वह था गेट। ठीक हो गया, और जो WTO है, WTO की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ठीक हो गया, 1995 में क्या हुई थी, WTO की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। 1948 में भी गेट की स्थापना हुई थी, 1948 में गैट की स्थापना, और इसका मुख्यालय भी जेनेवा है।
जेनेवा में ही था। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से किसकी अस्वीकृति के साथ भारत के विभाजन को रोकने की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई? तो यह हो गई थी कैबिनेट मिशन के। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट। उसके बाद है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ठीक है क्या? तो गलत है कह रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक हो गया। इनकी जैनियों का जो अंतिम तीर्थंकर था वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक हो गया। लेकिन जो श्रवण बेलगोला में जो मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति, यह जो प्रतिनिधित्व करती है, यह करती है किसका? ऋषभ देव। यानी कि ऋषभ देव इनके क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक हो गया। तो गलत है कह रहा है, तो पहला ही इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश, यह क्या है? सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के अधीन बनवाया गया था, यह भी सही है। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह भी क्या है? सही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 27। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते आहरित होते हैं। ठीक है कि यानी कि जो उच्च न्यायालय, ठीक हो गया, उच्च न्यायालय इनकी हाई कोर्ट, इसमें सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह रहा है, ये उच्च न्यायालय कह रहा है। इसके जो न्यायाधीश हैं इनका वेतन और भत्ते जो होते हैं वह किस पर आधारित होते हैं? यह होते हैं राज्य की संचित निधि पर, वेतन और भत्ते। अगर कहता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन किस पर भारित होता है, तो अगर पेंशन कहता तो पेंशन होता है भारत की संचित निधि पर, किसके? हाईकोर्ट के जजों की पेंशन। लेकिन हाईकोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते वो होते हैं राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। अगर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते पेंशन कहता है, तो तब क्या होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट की बात कर रहा है तो हाईकोर्ट का हो जाएगा राज्य की संचित निधि। ठीक है। और हाईकोर्ट के जजों का की पेंशन जो होगी वो पेंशन होगी भारत की संचित निधि पर भारित होगी। ठीक हो क्या? समझ गया हूँ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी वह थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए डैग हैमरशोल्ड। ठीक हो गया। डैग हैमरशोल्ड जो थे वह क्या थे? अपने पद के दौरान ही क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? ठीक हो गया। जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसकी जो अशोक चक्र उसके बीच में जो है उस पर जो है वह है 24 तीलियां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा जगह भारत में नहीं है? यानी कि हड़प्पा जगह भारत में नहीं है कह रहा है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा यह कहाँ है? पाकिस्तान में है, यह भारत में नहीं है। लोथल कालीबंगा यह भारत में है। बनावली रोपड़ यह भी भारत में है। लोथल रोपड़ यह भी भारत में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा यह कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 31। भारत के चार कोनों में चार मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शंकराचार्य के द्वारा क्या की गई थी? चार मठों की स्थापना की गई थी चार कोनों में। तो ऑप्शन क्या? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 32 है, अजंता की चित्रकला किसकी कथाओं को दर्शाती है? क्योंकि जो अजंता में चित्र हैं, अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वह चित्र किस कथाओं को दर्शाती हैं? तो वह दर्शाती हैं जातक कथाओं को। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 33 है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो जो बाणभट्ट थे वह रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 34। सावित्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी श्री अरविंदो के द्वारा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पंचायतों के लिए संवैधानिक मान्यता की मांग की थी? ठीक हो गया, तो ये की थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायतों के लिए क्या किया गया था, संवैधानिक मान्यता की मांग की गई थी। ठीक हो गया, तो आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज यानी कि पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है? ठीक हो गया, तो इसमें से जो 4 के 4 हैं वह किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। अशोक मेहता, संथानम समिति और जीवी के राव समिति, यह सारे किससे हैं संबंधित? पंचायती राज से संबंधित। के बाद है प्रश्न नंबर 36, सूचना का अधिकार प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश था। ठीक हो गया, यानी कि विश्व का जो पहला देश था सूचना का अधिकार प्रारंभ करने वाला, वह था ऑप्शन सी, स्वीडन। ठीक हो गया, इसने स्वीडन के द्वारा 1766 में, हो गया 1766 में सूचना का अधिकार अपने देश में क्या कर दिया गया था? प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक हो गया, और जो भारत ने किया है, भारत ने कब से किया है? 2005 से। तो भारत में सूचना का अधिकार जो है वह 2005 से लागू है, और सबसे पहले विश्व में जो किया था वह स्वीडन ने किया था 1766 से। और पूछता है कि जो सूचना का अधिकार है वह किस अधिकार के तहत आता है? तो यह हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्या यह हमारे संविधान के 19 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक हो गया, 19 के ए में इसका वर्णन है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 37, ब्रिटिश काल में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? ठीक हो गया, जो वहाबी आंदोलन हुआ था इसका जो केंद्र था वह था पटना। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह किससे संबंधित था? यह मुस्लिम सुधार से संबंधित क्या था? आंदोलन था। कौन सा? वहाबी आंदोलन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के अंत का कारण बना था? तो जो तलीकोट का युद्ध था, हो गया, तलीकोट की लड़ाई जो थी वह विजयनगर साम्राज्य का अंत का क्या बना था? कारण बना था। ठीक हो गया, इस युद्ध में क्या किया था? विजयनगर राज्य में काफी अधिक मात्रा में लूटपाट की गई थी। ठीक हो गया, यही इस राज्य का अंत का कारण बना था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा नहीं लिखी गई थी? ठीक हो गया, जो तिलक द्वारा नहीं लिखी गई थी वह पुस्तक थी, ठीक हो गया, देखते हैं, और ओरियन यह लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ वेदास यह भी लिखी गई थी, गीता रहस्य यह भी लिखी गई थी, लाइफ डिवाइन यह पुस्तक नहीं लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक हो गया, और जो लाइफ डिवाइन पुस्तक थी यह अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। ठीक हो गया, उसके बाद है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ठीक हो गया, इनकी कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथानम समिति। संथानम समिति जो थी वह भ्रष्टाचार रोकथाम से संबंधित थी। ठीक हो गया, और इस समिति को जो बनाया गया था वह बनाया गया था 1962। 1962 में इस समिति की स्थापना की गई थी। इस संथान समिति, यह उस टाइम पे जो सरकारी विभाग था इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था, इस भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए यह समिति बनाई गई थी। यह बनाई गई थी 1962, और अन्य जो है वह चुनाव सुधार से संबंधित है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 41, भारत में उत्पादन की मात्रा एवं गुणात्मक दृष्टि से सर्वाधिक पुरानी एवं समृद्ध कोयला खदान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रानीगंज। रानीगंज कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में। बाद है प्रश्न नंबर 42, पश्चिम की ओर बहने वाली सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक हो गया, तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वह है नर्मदा। ठीक होगा, और इसी में अगर एक प्रश्न पूछता है काफ़ी कि निम्नलिखित में से धुआंधार जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो यह
नर्मदा नदी पर भी क्या है स्थित है, कौन सा धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद है प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक हो गया, पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा था, तो उसमें से नहीं है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा निर्माण। जिसमें शामिल है वह है विनिर्माण, खनन और विद्युत इसमें शामिल है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 44, किसी वस्तु पर उसके वजन, आकार या नाप के आधार पर लगाए जाने वाला कर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट कर कहलाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 45, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक हमने अभी देखा था, तो इसका जो संस्थापक था वह था सिकंदर लोदी। इसी ने क्या किया था, आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो क्या इनकी पश्चिमी घाट पर स्थित है कह रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टमुडी। अष्टमुडी, यह अष्टमुडी कहाँ है, केरल में स्थित। उसके बाद देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है, यह उड़ीसा में। ठीक हो गया। और उसके बाद पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। यह पूछा भी जाता है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। उसके बाद है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 47, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक हो गया, पिछली वीडियो में भी यह प्रश्न आया था। तो जो उत्तर में स्थित है वह कौन सा है, मणिपुर है, क्योंकि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन जो अन्य राज्य हैं इनके बीचों बीच क्या होता है, कर्क रेखा होते हुए जाती है, इनकी इनके इन्हीं राज्यों के बीच से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। यानी कि जो सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत में होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। ठीक हो गया, उस टाइम पे जो भारत में बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे वह किए गए थे 14 बैंक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न है, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। हो गया, इसके 3 महत्वपूर्ण निर्धारक कारक होते हैं, कौन से, भूमि, श्रम और पूंजी। तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या, तो ये थी क्या आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हम यह सीरीज जो होगी वह देखेंगे 19 तारीख तक। आप इसको पूरी देखिएगा, यह आपके लिए क्या होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली।